Assalamualaikum dear viewers, my name is Sayyid Zulfiqar Ali. I am a faculty member at AppTech, learning North Nazimabad Center 2. Today I will be discussing about React.js. So what is basically a React.js? React.js क्या होता है? React.js दरअसल जो है हमारे पास लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की जिसको हम यूज करते हैं कॉम्प्लेक्स यूआई बिल्ड करने के लिए। कॉम्प्लेक्स यूआई बिल्ड करने के लिए क्या मुराद है इसको हम थोड़ी देर में आगे देखते हैं। अगर मैं आपको इसकी हिस्ट्री के हवाले से इन्फॉर्म करूं तो इसको 2011 में जो है फेसबुक के डेवलपर्स ने बनाया था। फेसबुक का जो आप यूआई देखते हैं वो भी जो है रिएक्ट के ऊपर बना हुआ है। बहरहाल हाँ 2011 में फेसबुक के डेवलपर्स ने बनाया था इसको, सही है। और आई गेस 2013 में इसको आम डेवलपर्स के लिए ओपन सोर्स कर दिया गया था। अच्छा, अगर आप चाहते हैं क्या कि आप भाई से फॉर एग्जांपल आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर जो है अपना करियर को एक्सेल करना चाहते हैं ना, तो लाजमी है कि आपके रेज्यूमे में React.js का होना। अगर आप गूगल ट्रेंड्स की वेबसाइट को ब्राउज करके देखें तो वहां पर आपको नजर आएगा React.js lies at the top of the frameworks and libraries which are currently used to build complex UIs। सही, ये तो बात हो गई इसकी हिस्ट्री की। अब दरअसल हम बात कर लेते हैं React.js असल में वर्क किस तरह से करता है, React.js इंप्लीमेंट हम किस तरह से कर सकते हैं। तो React.js में क्या होता है? React.js दरअसल जो हमारा एक कॉम्प्लेक्स यूआई होता है उसको हम कंपोनेंट्स में ब्रेक करके उसको फिर हम डेवलप कर रहे होते हैं। कंपोनेंट क्या होता है? अगर आपने एंगुलर के अंदर काम किया हो तो आपको आइडिया होगा कि कंपोनेंट दरअसल होता क्या है। कंपोनेंट एक पीस ऑफ यूआई होता है हमारे पास, फिर हम उन पीस ऑफ यूआई या उन कंपोनेंट्स को आइसोलेशन में बनाते हैं और फिर उनको जहां हमारी मर्जी होती है उसको हम एक साथ कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स यूआई बिल्ड कर लेते हैं। सही है। अगर हम इसकी इंप्लीमेंटेशन की या इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करें तो उसको एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर में हम ब्रेक करते हैं। ट्री लाइक स्ट्रक्चर इन अ सेंस के हमारे पास टॉप पे जो है हमारी एप्लीकेशन लाई करती है, सही है। बिलो आवर ऐप वी हैव सेवरल कंपोनेंट्स, कंपोनेंट 1, कंपोनेंट 2, so on and so forth। जैसे आप देख सकते हैं फिर हम इन कंपोनेंट को एक जगह पे कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन का यूआई बिल्डअप कर लेते हैं। सही है। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जो एग्जांपल मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो ट्विटर की एग्जांपल है। आप सब ट्विटर के इंटरफेस से फेमिलियर होंगे। तो ट्विटर के अगर हम इंटरफेस को ब्रेकअप करने की कोशिश करें, इसको हम तोड़ने की कोशिश करें कंपोनेंट्स के अंदर, तो हमारे पास जो कंपोनेंट्स बनेंगे वो सबसे पहला कंपोनेंट बनेगा नैव बार। ट्विटर में जो ट्विटर के इंटरफेस के ऊपर जो नैव बार होती है वो हमारा पहला कंपोनेंट हो गया। फिर हमारे पास जो दूसरा कंपोनेंट हो सकता है वो ट्रेंड्स का हो सकता है। फिर हमारे पास प्रोफाइल का कंपोनेंट हो सकता है। और आखिर में अगर मैं इसको बात करूं तो हमारे पास जो चौथा कंपोनेंट हो सकता है वो फीड का कंपोनेंट हो सकता है। सही। अब इसको हम ट्री लाइक स्ट्रक्चर के अंदर अगर बनाने की कोशिश करें, ट्री लाइक स्ट्रक्चर से समझने की कोशिश करें तो अवर ट्विटर एप्लीकेशन लाइज एट द टॉप, सही है। इसके अंदर सबसे पहला चाइल्ड कंपोनेंट आ रहा है विच इज नैव बार। नैव बार के बाद सेकंड चाइल्ड कंपोनेंट विच इज प्रोफाइल। इसके बाद फिर हमारे पास आ रहा है से फॉर एग्जांपल ट्रेंड्स और लास्ट वन इज फीड। अगर मैं फीड को मजीद कंपोनेंट्स के अंदर ब्रेक करने की बात करूं तो फीड को फिर हम ट्वीट कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं। जो हमारे ट्वीट्स होते हैं दरअसल वो हमारे फीड वाले सेक्शन के अंदर आ रहे होते हैं। और ट्वीट को हम लाइक और कमेंट भी कर सकते हैं, तो ट्वीट के बिलो लाइक के कंपोनेंट। तो आप जैसा देख सकते हैं एक ट्विटर का इंटरफेस बनाने के लिए हमने 1 2 3 4 5 6 ये 6 से 7 सेवरल कंपोनेंट्स आइसोलेशन में रीयूजेबल कंपोनेंट्स हमने बनाए और फिर इनको एक जगह जमा करके एक कॉम्प्लेक्स इंटरफेस हमने बना दिया। यहाँ ये तो बात हो गई कि ट्विटर की एप्लीकेशन React.js की एप्लीकेशन वर्क किस तरह से करती है। अब हम बात कर लेते हैं इसको असल में अगर हम डेवलपमेंट एंड की बात करें इसको इंप्लीमेंट हम किस तरह से कर सकते हैं। हम यहाँ से जो है वो ट्वीट कंपोनेंट ही ले लेते हैं। तो जो कंपोनेंट होता है दरअसल हमारे पास वो एक क्लास होती है जावास्क्रिप्ट की क्लास। जैसे अगर मैं आपको उसको समझाने की कोशिश करूं, मेरे पास एक क्लास है ट्वीट की क्लास, सही है। इस ट्वीट की क्लास के अंदर दो मेथड्स होते हैं। जावास्क्रिप्ट की जितनी भी React.js की जितनी भी क्लासेस होती है कंपोनेंट्स की, उसके अंदर दो हमारे पास मेथड्स होते हैं। पहला मेथड हमारे पास जो होता है वो होता है स्टेट का मेथड, और जो दूसरा मेथड होता है हमारे पास वो होता है रेंडर का मेथड। अब स्टेट के मेथड में क्या होता है? स्टेट के मेथड में दरअसल हमारे पास वो डेटा जो हमें अपने यूआई के ऊपर व्यू करवाना है अपने यूजर्स को,
वो हम जो है स्टेट के मेथड में रखते हैं। और फिर अगर मैं रेंडर मेथड की बात करूं, रेंडर मेथड क्या है, तो उसका नेम ही आपको सजेस्ट कर रहा है कि हमारा जो यूआई है वो किस तरह से दिखना चाहिए, वो हमारा रेंडर मेथड कंट्रोल कर रहा होता है। तो व्यूअर्स यहां तक तो हो गई हमारी बात रिएक्ट जेएस की। हमने हिस्ट्री देखी, हमने देखा कि उसको हम वो वर्क किस तरह से करता है, हमने देखा उसको हम इंप्लीमेंट किस तरह से कर सकते हैं। तो आज के सेशन के लिए हमारे पास इतना ही था। सही है, आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।